बाबा, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। इतना तो आप मुझ पर विश्वास करते हैं ना? बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन अच्छा ठीक है, जाओ। कुसुम, कहीं जा रही हो? ये कुसुम कहाँ जा रही है? बीजी, वो ये बताकर तो नहीं गई, लेकिन उसने कहा है कि वो आकर बता देगी। क्या? वो आकर बताएगी कि वो कहाँ गई है? हाँ बीजी, राम, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? कुसुम हमारे घर की बहू है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं बीजी, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई है जो आज छुपाऊंगा? तो फिर क्या बात है? कहाँ गई है कुसुम? क्या होता जा रहा है इस घर को? जब से समीर हमें छोड़कर गया है, ये घर घर नहीं रहा। यहाँ बड़ों की मर्जी नहीं, बच्चों की मर्जी चलती है। जैसा चाहे करें, जब चाहे आए, जब चाहे जाए। बीजी, आप बिल्कुल चिंता न करें, वो आ जाएगी और आकर बता देगी कि कहाँ गई थी। मुझे इस घर में हर बात का पता तब चलता है जब कोई घटना हो जाती है। राम, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तुम पिता हो और पिता बनकर रहो। पीछे भाभी आ जाएगी, आप भी बस छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेती हो। तो चुप कर। इस घर को न जाने क्या हो गया है। राम भी उसी रंग में रंग गया है। कहाँ गई थी तुम? कमला के यहाँ गई थी। क्यों? वहां क्यों गई थी तुम? आप मेरी जाने की वजह जानते हैं। हाँ, ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हारे जाने की वजह जानता हूं, लेकिन क्या तुमने इतना भी नहीं सोचा कि उन्होंने मेरे साथ, तुम्हारी बेटी के साथ क्या सलूक किया? यह भी भूल गई तुम? पहली बात तो यह है कि उन्होंने आपका अपमान नहीं किया, बल्कि आपने उनकी बात सुनना गवारा नहीं किया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उनकी बकवास सुनने वहां खड़ा रहता उनके सामने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? तुम उनके बर्ताव को क्यों भूल जाती हो? देखिए, रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ भूलना पड़ता है, बातों को नजरअंदाज करना पड़ता है, तब कहीं जाकर रिश्ते अपने होते हैं। तुम्हारी अक्ल ने अपनों और गैरों की पहचान का मादा खो दिया है। जो रिश्ते पराये और गैर होते हैं, उनसे प्रेम की नहीं, नफरत की उम्मीद रखनी चाहिए। आप समझते क्यों नहीं? नफरत से घर बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। और आप जिन गलतियों को दोहराना चाहते हैं, उससे हमारी बेटी का घर बसेगा नहीं बल्कि उजड़ेगा। जो दूसरों के घर बनाने की हैसियत रखता हो ना, उन्हें ऐसे घरों की परवाह नहीं होती है। तुम शुरू से हर वो काम करती आई हो जिसके मैं खिलाफ रहा हूं। तुमने अपनी बेटी की खुशियों को संवारा नहीं है, उजाड़ा है। उसकी खुशियों को उजाड़ा है आपकी सीख ने। आप रिश्तों की महक को नहीं समझ सकते। महलों का रिश्ता कच्चे घरौंदों से नहीं जोड़ा जाता है। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ था। सरिता को तो मैं फिर भी समझा लेता, लेकिन तुम्हारी जिद ने यह रिश्ता तय किया। मैं पूछता हूं कि आखिर किसकी मर्जी से तुम आ गई थी? पूछा वहां जाता है जहां कोई अच्छी उम्मीद हो। और वहां तुम उन लोगों की पैरवी कर रही हो जिनकी हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारी जिद की वजह से सरिता की शादी मैंने वहां कर दी थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगा। मैं अमरनाथ, मैं सरिता का पिता, उसकी जिंदगी में वही होगा जो मैं चाहूंगा। माँ जी, कुसुम बेटे, आओ आओ। आओ बेटी, आओ बैठो। कैसी हो? जी अच्छी हूँ।
मैं समझती हूँ बेटी कि सरिता की नासमझी ने हम सबको मुश्किल में डाल दिया है। क्या लोगी? जी कुछ नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त मेरा यहाँ आना ठीक भी है और नहीं भी, मगर इस बात को जितनी जल्दी हो सके सुलझा देना चाहिए। भगवान करे ऐसा ही हो। सरिता को समझाया भी जा सकता है, मगर उसके डैडी मानते ही नहीं। आप फिक्र मत करें माँ जी, जरूरत पड़े तो मैं अंकल से भी बात कर लूंगी। नहीं नहीं, उनसे बात मत करना। उनसे बात करना मतलब बात को बढ़ाना होगा। एनीवे, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। बैठो बैठो, अभी आई हूँ। मालकिन आप मालकिन, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि आशु और सरिता बिटिया के बीच में इतना प्यार था, तो फिर उनके बीच ये लड़ाई झगड़ा कहां से आ गया? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैं समझ सकता हूं आपकी परेशानी। अगर मेरे बस में कुछ होता तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुसुम आई है, और जब तक यहाँ कुसुम है तुम सरिता के डैडी को बातों में लगाए रखना। उनको ये मत बताना कि कुसुम आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? द्वारका, तुमको जितना कहा जाएगा ना उतना ही सोचा करो। और हाँ, सरिता के डैडी के लिए कॉफी लेके जाना और उनको बातों में लगाए रखना, ठीक है? आप बैठ तो जाइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो गलती करते हैं, फिर अगर उस गलती को सुधारने की कोशिश की जाए तो बड़ों की बात नहीं समझते। सरिता को वापस लाने के लिए मैं आशु को भेजना चाहता हूं। चाहता तो वो भी यही है। उसने अमर जी के यहाँ फोन भी किया था, मगर उन्होंने उससे अनाप शनाप कहा और आशु ने जाने से इनकार कर दिया। पापा, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, बैठ रहे हैं। देखो आशु, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच सोचकर तुम उसी उलझन में उलझे रहोगे। एक पति होने के नाते तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में तुम्हें अपनी पत्नी की तकलीफों को बांटना चाहिए, वरना जो हालात हैं उनका असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। तुम खुद सोच कर देखो। इसलिए अब सब कुछ भूलकर तुम सरिता को ले आओ। पापा, आप ये नहीं जानते कि सरिता के पापा ने मुझे फोन पर क्या कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम है, कमला ने मुझे सब कुछ बताया। फिर भी तुम सरिता को घर ले आओ। I'm sorry पापा, मैं सरिता को लेने वहां नहीं जाऊंगा। आशु, तुम अपने पापा की बात नहीं मान रहे हो? नहीं माँ, मैं ये हरगिज नहीं चाहता। लेकिन पापा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी नाक उनकी दहलीज पर रगड़ूं और अपनी नजरों में गिर जाऊं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। तुम्हें वहां जाने और अपनी पत्नी को लाने का अधिकार है। इस समय तुम दोनों का एक दूसरे के करीब रहना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई से सोचो, फिर फैसला करो क्या गलत है क्या सही है। पापा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आशु, तुम्हारी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि तुम्हारा वहां जाना प्लीज माँ, आप लोग मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत कीजिए।
मैंने फैसला कर लिया, मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहू को लेने मैं जाऊंगा। कमला, हम तो इसे बच्चा समझकर समझा रहे थे, लेकिन हमें क्या मालूम था ये तो जवान हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है। देखिए, अब गुस्सा मत होइए, मैं इसे समझाऊंगी। नहीं, हरगिज़ नहीं। इसने इनकार नहीं किया है, इसने हमें ये एहसास दिला दिया है कि अब हमें इससे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। औलाद जब बड़ी होती है, जवान होती है, तो बड़ों का सहारा बनती है, लेकिन आज हमें ये पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। शांत हो जाइए, ऐसे भेजोगे? बस, अब ये नहीं, मैं बहू को लेने जाऊंगा, ये मेरा फैसला है। ये क्या है? जी, कॉफी। मैंने तो नहीं मंगाई थी। वो आप बहुत थके हुए लग रहे थे, तो मैंने सोचा कॉफी पीने से आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी और आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। क्यों, मुझे क्या हुआ है? मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या हुई है। आशु ने सरिता को थप्पड़ मार दिया। क्या? लेकिन आशु तो सरिता बिटिया को बहुत प्यार करता है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात सरिता बिटिया ने ऐसी की होगी जो आशु को उस पर हाथ उठाना पड़ा। तुम्हारा और मेरी बीवी का दिमाग एक जैसे चलता है। उसे भी जो कुछ भी नुक्स है मेरी बेटी में लगता है, और तुम्हें भी। रहने तो कोई जरूरत नहीं, जाओ। मैं तो तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अगर यही बात सरिता को समझ में आ जाए तो फिर परेशानी की कोई बात नहीं। माँ जी, आप मुझे सरिता से एक बार मिलने दीजिए, मैं उसे मना भी लूंगी और समझा भी दूंगी। माँ जी, मेरे यहाँ आने से कहीं आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि सरिता की डैडी अब भी गुस्से में है। कहीं तुम्हारे आने का वो गलत मतलब ना निकाले। माँ जी, मेरे यहाँ आने का सिर्फ एक ही मतलब है, सरिता अपने घर वापस लौट आए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटी। जब तक सरिता अपने घर नहीं चली जाती, हम सब परेशान रहेंगे। परेशान? अरे हमें भी तो मालूम हो परेशानी। ऐसी कैसी परेशानी आ गई आप लोगों के बीच में? आओ चेतना, बैठो। कैसे हो? टांगों में तो दर्द रहता ही है अरुणा। नमस्ते। अरे कुसुम, कैसी हो? अच्छी हो। भाई अरुणा, हमें कुसुम का सोचकर बहुत दुख होता है। तरस भी आता है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। ये तो उम्र खुशियों की, उमंगों की होती है, बेचारी। अच्छा ये बता, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? हमें तो तुम्हारी याद आती रहती है, तुम्हें कभी याद नहीं आती। घर में सब कैसे हैं? सब लोग ठीक है। क्या बात है, अमर जी नहीं है? अरे वाह, चेतना जी आई और किसी ने हमें बताया तक नहीं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। सरिता कैसी है? चेतना जी, कल हम उसे घर ले आए हैं। चेतना, वो क्या है कि ऐसी हालत में माँ बाप की याद कुछ ज्यादा ही आती है ना। तुम तो समझ सकती हो। तुम आराम से बैठो। तो क्या पीना पसंद करोगी, ठंडा, गरम? नहीं नहीं, अभी तो हम जल्दी में हैं। अरे हम तो बताना ही भूल गए हमारे आने का मकसद। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। लेकिन किस खुशी में? मन्नत मांगी थी, उसका प्रसाद है।
लो कुसुम, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। अच्छा, बैठो बेटी। कुसुम को गए इतना समय हो गया, आखिर वो गई कहाँ? बस अभी आती ही होगी बीजी, आप चिंता ना करें। तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई और कब आएगी। जिसे देखो वो एक ही रट लगाया जा रहा है, आती होगी आती होगी। भगवान जाने उसे इतनी देर क्यों हो गई। बीजी वो क्या है, आजकल ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, आते हुए थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है ना। अब कौन आया होगा? मैं अभी देखती हूँ बीजी। चेतना जी। अरे भाई साहब, नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? क्या बताऊं, टांगों में तो हमेशा दर्द रहता है, बाकी आप लोगों की मेहरबानी है। कमला, चेतना जी आई हैं। नमस्ते। भाई मेहरबानी तो तुमने की इतने दिनों बाद यहाँ आकर। चलो कम से कम तुमने याद तो किया। हम तो आप लोगों को याद करते ही रहते हैं, तुम्हें हमारी याद कभी नहीं आती। अरे हाँ, मैं अभी अमर जी के यहाँ से होकर आ रही हूँ। अच्छा अच्छा। वहाँ हमें कुसुम मिली थी। कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग ठीक हैं। दरअसल हमने ही उसको वहाँ भेजा था। जी। आजकल सरिता वहीं पर है ना, उसका बहुत दिल चाह रहा था उससे मिलने को। चलो अच्छा है, मैं भी अभी वहीं से आ रही हूँ, ज्यादा देर बात नहीं कर पाई। अच्छा। खैर, प्रसाद दीजिए ना। ये किस खुशी में? बहुत जल्द ही मेरी दिली मुराद पूरी होने वाली है, लीजिए ना। फिर तो आपको मेरी तरफ से मुबारक। लेकिन अगर खुशी की वजह पता लग जाती तो मिठाई की मिठास और बढ़ जाती। बहुत जल्द मैं आपको अपनी खुशी में शामिल करने वाली हूँ। अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई घर से निकले हुए। अरे ऐसी में क्या जल्दी, कम से कम थोड़ा। लो जी, फिर कभी, अभी हम जरा जल्दी में हैं, फिर आऊंगी। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। क्या बात है बीजी? ये तैयार होके कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मालूम है कुसुम का कुछ अता पता नहीं है। इतनी देर हो गई उसे गए हुए, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। आप चिंता ना करो बीजी, मैं कुसुम को लेने जा रहा हूँ। है? कहाँ जा रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मालूम है। अभी चेतना जी आई थी यहाँ, उन्होंने बताया कि कुसुम अमरनाथ जी के यहाँ है। चेतना ने बताया? हाँ। सरिता, 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 बेटी चेतना आई थी और कुसुम भी आई है। देखा, मैंने कहा था, गरज उनको है, हमको नहीं। अब मैं उनकी नाक अपनी दहलीज पर रगड़वाऊंगा और अपने अपमान का बदला लूंगा। कुसुम भी आई है?